आईपैक पर ईडी रेड केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सीएम ममता बनर्जी ने जांच में बाधा डाली। ईडी ने ये तर्क दिया है, जांच में सीएम का दखल बेहद चौंकाने वाला है। ईडी का कहना है डीजीपी और कमिश्नर की सीएम से मिली भगत है, इसीलिए डीजीपी को पद से हटाने की भी ईडी ने मांग की है। ईडी का कहना है कि डीजीपी राजीव कुमार को पद से हटा दिया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में यह साफ कहा गया है ईडी की ओर से कि ममता बनर्जी यानी मुख्यमंत्री होते हुए ममता बनर्जी ने ईडी की जांच में बाधा डालने का काम किया है। जांच में सीएम ने दखल डाला और यह चौंकाने वाली बात है। जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया। और सुमित सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, कई बातें ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कही गई हैं। एक तरफ ये कि डीजीपी और ममता बनर्जी की मिली भगत है और सीधे आरोप ये कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश की सीएम रहते ममता बनर्जी ने। बिल्कुल बड़े कड़े रुख के साथ यहां पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपने आर्गुमेंट्स रख रहे हैं और साफ तौर पर ममता बनर्जी, डीजीपी और मुख्य सचिव और तमाम उन सक्षम अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के आदेश की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो डीओपीटी और गृह मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि इस पूरे मामले में जांच हो, सीबीआई जांच हो। जो आर्गुमेंट्स दिए गए हैं उसमें सबसे अहम है, तुषार मेहता ने कहा कि यहां पुलिस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलकर सबूतों को हटाने और नष्ट करने के लिए आई है। ये सरासर चोरी है। मैं मुख्य सचिव और विभागीय अधिकारियों को भी इसमें शामिल करने की मांग कर रहा हूं। इससे पहले सीबीआई अधिकारी गए थे और चिट फंड घोटाले का भी जिक्र किया वहां पर कि पुराने मामले में भी कैसे यहां अराजकता की स्थिति होती थी। चिट फंड घोटाले के मामले में जब न्यायिक जांच की गई थी तो उस वक्त सीबीआई अधिकारियों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। तो उस मामले का भी जिक्र करते हुए बताया जा रहा है कि कैसे यहां पर केंद्रीय जांच एजेंसियों को जांच करने के लिए बार बार रोका जाता है। और वहां तब चिटफंड घोटाले के मामले में सीबीआई अधिकारी जब गए थे तो मुख्यमंत्री ने तब भी धरना दिया था। तुषार मेहता ने कहा कि हमने हाईकोर्ट का भी रुख किया और कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया और देखिए कि क्या होता है जब भीड़ तंत्र लोकतंत्र पर हावी हो जाता है। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने जो हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, उस टिप्पणी का भी जिक्र करते हुए तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट में भी सुनवाई नहीं होने दिया जाता है। भीड़ तंत्र जब लोकतंत्र पर हावी हो जाता है। पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है ये बताते हुए तुषार मेहता कह रहे हैं और कहा जाता है कि बड़ी संख्या में वहां वकील जमा हो जाते हैं और हंगामा प्रायोजित होता है, हंगामा किया जाता है ताकि सुनवाई टल जाए। तब हमें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ता है। दरअसल ये आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ईडी गई है। आर्टिकल 32 जो कि संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, जिसके तहत मौलिक अधिकारों के हनन के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। तो ईडी इसी संवैधानिक अधिकारों के हनन के आरोप लगाते हुए यहां पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और ईडी ठीक है सुमित, वापस लौट रहे हैं आपके पास और भी अपडेट दे दें, फिर वापस आपसे उस पर बात करेंगे। सीधे तौर पर साक्ष्यों की चोरी का अपराध है, ईडी का कहना है। सीएम खुद रेड वाली जगह पर गई, सबूत ले गई, ईडी अधिकारी का मोबाइल भी छीन लिया गया। ईडी का कहना है कि हमारे अधिकारी का मोबाइल तक छीना गया। सीएम की मौजूदगी में पुलिस ने सबूत हटाए हैं। यानी ममता बनर्जी के साथ साथ पुलिस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। सुमित, डीजीपी पर तो आरोप है ही, लेकिन वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उन पर भी आरोप है कि ईडी के अधिकारियों के फोन तक छीन लिए गए, जिससे कि पूरी जांच सही ढंग से आगे ना बढ़ सके। सीधे सीधे जांच को प्रभावित करने का आरोप। देखिए और इस बीच एक बड़ी बात यह है, बड़ी बात तुषार मेहता ने जो कही है बात कि भीड़ तंत्र लोकतंत्र पर हावी हो जाता है, उस पर जस्टिस मिश्रा ने कहा कि वाज इट जंतर मंतर, क्या ये जंतर मंतर बना दिया गया कोर्ट को? तो तुषार मेहता ने कहा यस, कोर्ट वाज कन्वर्टेड इनटू जंतर मंतर। कोर्ट को जंतर मंतर जो कि धरना स्थल है जंतर मंतर का है दिल्ली का, उसे एक तरह से कोर्ट को कन्वर्ट कर दिया गया जंतर मंतर के रूप में। और दे हैड अरेंज्ड बसेस एंड ट्रांसपोर्ट आल्सो फॉर दोज मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स को लाने के लिए, भीड़ को लाने के लिए, कोर्ट में हंगामा करवाने के लिए बसेस ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया गया, बाकायदा अरेंजमेंट किए गए थे। और हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें यह कहा गया कि ओनली लॉयर्स विल एंटर द कोर्ट एंड द हियरिंग विल बी लाइव स्ट्रीम्ड। तब जाकर हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि सिर्फ वकील आएंगे और जो हियरिंग है वो लाइव स्ट्रीम होगी। यानी ये तुषार मेहता इस आर्गुमेंट्स के साथ जाते हैं कि बंगाल में अब भीड़ तंत्र हावी है, बंगाल में कोई कानून राज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वहां पर भीड़ तंत्र है। कोर्ट में भी, कोर्ट रूम को भी जंतर मंतर बना दिया जाता है। जिसके बाद अब जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि क्या ये जंतर मंतर है। तुषार मेहता कहते हैं आई हैव प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड द व्हाट्सएप चैट्स ऑफ द लॉ विंग। जो व्हाट्सएप चैट के थ्रू जो कोर्ट को जंतर मंतर बनाने की बात, जो पूरी प्लानिंग की गई थी, बसेस का अरेंजमेंट, ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट,
स्टेटमेंट, तो उस चैट को भी रखा गया है सुप्रीम कोर्ट में और सबूतों के तौर पर, और कहा गया है कि लीगल सेल जो पार्टी का टीएमसी का लीगल सेल है वो बकायदा इसका अरेंजमेंट किया था ताकि हाईकोर्ट में हंगामा हो जाए, सुनवाई टल जाए। ईडी ने पहले हाईकोर्ट का रुख किया था, उस पर सुनवाई टल जाए। सो एक तरह से इंटेंशनल था और मैसेज ये था कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ वहां पर पहुंचे, जिसके बाद साफ तौर पर सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि ये ईडी जस्ट नॉट अ मेयर ऑर्गन ऑफ द यूनियन, वी एग्जिस्ट फॉर दिस वेरी पर्पस, वी अटैच प्रॉपर्टी, वी टेक प्रॉपर्टी इन पोजीशन। हम अपना काम करते हैं और सिर्फ एक यूनियन का संघ का एक सिर्फ संगठन नहीं है, बल्कि हमारा काम है, हम केंद्रीय जांच एजेंसी है और हमें अधिकार है कि हम कोई प्रॉपर्टी अगर अटैच करने की बात हो, किसी मामले की जांच करने की बात हो, इस मामले में कोयला चोरी के तहत मनी लॉन्ड्रिंग 2000 करोड़ से भी ज्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है, तो हम उस जांच के लिए गए थे, हम किसी पार्टी के यहां नहीं गए थे, हम किसी नेता के और यहां नहीं सुमित गए थे। एक बात और कही गई ईडी की ओर से, सबसे बड़ी बात यह भी कही गई है, वापस आ रहे हैं सुमित, कि हाईकोर्ट में भी सुनवाई का माहौल नहीं था। भीड़ तंत्र लोकतंत्र पर हावी हो जाए तो ऐसा ही होता है। हाईकोर्ट में लोगों ने हंगामा किया, यानी पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट में, कोलकाता हाईकोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो सकती थी, उसके यानी कि हाईकोर्ट में कोर्ट रूम के भीतर भी हंगामा किया गया। सुमित, ये बताया गया कि जो लोग ममता बनर्जी से जुड़े हुए हैं, जो ममता बनर्जी को फॉलो करते हैं, उनके समर्थक हैं, उन्होंने कोर्ट रूम तक को नहीं बख्शा। यही वजह है कि हाईकोर्ट की बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा मामले को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सब कुछ तुषार मेहता कह रहे हैं और वहां पर साथ ही साथ एएसजी भी मौजूद हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो टीएमसी की तरफ से यहां पर पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने बस एक लाइन कहा कि मैं भी वहां पर था, तो तुरंत जस्टिस मिश्रा ने कहा कि प्लीज डोंट क्रिएट रकस। और यहां पर जस्टिस मिश्रा ने जो कहा कि जंतर मंतर, एक बड़ी बात आप समझिए कि जस्टिस मिश्रा को भी कहना पड़ा कि वाज इट जंतर मंतर, क्या कोर्ट रूम को जंतर मंतर में कन्वर्ट कर दिया गया, यह स्थिति बन गई थी। और हां, ऐसी स्थिति बन गई थी, ये तुषार मेहता कहते हैं, एसजी तुषार मेहता यही बात कह रहे हैं, और बकायदा ये पूरी प्लानिंग के साथ, और इसके लिए व्हाट्सएप चैट को जो सबूत के तौर पर पेश किया गया, कैसे जो लीगल सेल है टीएमसी का, उसने व्हाट्सएप चैट के जरिए प्रॉपर अरेंज किया इस भीड़ को, वहां पर कोर्ट रूम में सुनवाई ना हो, हंगामा करवाने की कोशिश की गई। और उसके बाद ये सीधे सीधे तुषार मेहता कहते हैं कि अब हम जांच करें भी ना, क्या हम किसी मामले की जांच न करें, ईडी का यह अधिकार है। अगला जो पक्ष है, एक अपडेट यह भी है कि अब ईडी के बारे में कहा जाता है, सपोज आई एम प्रोविंग मनी लॉन्ड्रिंग अ बैंक, देन द मनी रिकवर्ड विल गो टू द डिपॉजिटर्स, वी रिप्रेजेंट द विल ऑफ दोज विक्टिम ऑफ द ऑफेंस। हियर द सेकंड प्ली इज बाय ईडी ऑफिसर, और सेकंड प्ली भी जो डीजीपी राजीव कुमार को निलंबित करने की याचिका, दूसरी याचिका लगाई गई थी, उस याचिका को का भी जिक्र किया गया। और साथ ही साथ ईडी के खिलाफ जो ममता सरकार ने एफआईआर दर्ज की गई है, उसका भी जिक्र किया गया है। 3 एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें कहा गया देयर आर 3 एफआईआर अगेंस्ट अस, जो तुषार मेहता कह रहे हैं, एंड दैट ईडी डिड समथिंग इलीगल एंड बेस्ड ऑन दैट एफआईआर दे केम टू द सीन ऑफ द ऑफेंस एंड रिमूव्ड सीसीटीवी फुटेज। आप समझिए, ये कह रहे हैं कि भाई ईडी का काम है, अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग का केस हम जांच कर रहे हैं और हमें कोई जांच करने के लिए कहीं जाना है, कहीं छापे मारना है, तो क्या हम इलीगल कुछ काम कर रहे हैं जो हम पर? ठीक है सुमित, धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि इस मामले में ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या तर्क दिए जा रहे हैं और आगे सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या रुख करता है, ये आगे बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर एक और बता दें, झारखंड में ईडी दफ्तर पहुंची है रांची पुलिस। ईडी के 2 ऑफिसर पर मारपीट का आरोप है। पेयजल विभाग के क्लर्क ने आरोप लगाया है। अधिकारियों से पूछताछ करने पहुंची है पुलिस। झारखंड में ईडी दफ्तर पहुंची है रांची पुलिस। बता दें कि ईडी के 2 अधिकारियों पर मारपीट का आरोप है। झारखंड में ईडी के अधिकारियों पर, ऑफिसर पर मारपीट का आरोप है और उसी की जांच करने के लिए वहां पर